A very good morning all of you and very welcome to my channel Trusty IAS Pieces। देखिए, हम दिव्या तन्वर की कॉपी आंसर राइटिंग कॉपी की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो जिसकी आंसर राइटिंग हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है, वैश्वीकरण के आगमन ने भारतीय समाज में पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव को बढ़ाया है। आप क्या सहमत हैं? ठीक है, तो जब इस तरीके के कोई क्वेश्चन होते हैं तो आपको पहले से ही पता है कि 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसा कि सेम इन्होंने भी किया है। यहाँ पर इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बताया, जिसमें इन्होंने लिखा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण संपूर्ण विश्व के मध्य विचारों, वस्तु तथा मूल्यों का आदान प्रदान हुआ है, जिसके कारण पूरा विश्व एक परिवार की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्य बताए हैं। सहयोग है, दया है, संयुक्त परिवार है, भाषा, खान पान, वेशभूषा, विविधता, भाईचारा, लोगों के बीच मधुर संबंध होना, सहानुभूति होना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का होना, महिला शिक्षा पर कम जोर देना और महिला भेदभाव जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि। कहीं ना कहीं आप ये देखें तो ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। पर यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि देखिए, इस पक्ष को संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। मतलब ठीक है, आपने भारतीय परंपरा के कुछ पॉइंट्स बता दिए, उससे ज्यादा यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खासकर इस प्रश्न में, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के आगमन ने भारतीय पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव को बढ़ाया है। ठीक है, तो आपने थोड़े बहुत मूल्य बता दिए कि भारतीय मूल्य क्या क्या है, और इन्होंने पॉइंट वाइज बताया। अगर आप इसको कोई डायग्राम से, चार्ट से बता सकते हैं, कुछ इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि कुछ डायग्राम के माध्यम से अगर आप वो बताते, तो इन्होंने क्या किया है कि जो आधुनिक मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, दूसरों का सम्मान है, बंधुत्व है, महिला शिक्षा है, ये सब इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर बता दिया। मूल्यों के बीच ठा लिखा है, देखिए यहाँ पर, जबकि टा होना चाहिए। ठकराव लिखा है, जबकि टकराव होना चाहिए। तो इस तरीके की जो मैं गलतियां आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर आप इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैश्वीकरण के आने के बाद कुछ पारंपरिक मूल्य जैसे संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार, खान पान में मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर का होना, पहनावे में जीन्स, जबकि जीन्स नहीं है, जीन्स है, यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है, बट टी शर्ट का होना आदि कुछ टकराव के बिंदु यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अंतरजातीय विवाह, लैंगिक समानता, इन तत्वों को शामिल कीजिए। अब इन्होंने क्या किया, जो सामान्य तथ्य है उसको शामिल करके जो सच में मायने रखते हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह, लैंगिक समानता, जो इंटरनेशनल एक मुद्दा बना हुआ है, उनको शामिल नहीं किया है। तो अगर आप ये आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इसको इतने बेहतरीन तरीके से लिखेंगे कि इसमें ये सब चीजों को पहले तजब्बो दें, उसके बाद। लेकिन साथ ही भारतीय कुछ मूल जैसे दिवाली, होली, छठ पूजा विदेशों में होती है, भारतीय खान पान विदेशों में भी मिलने लगा है, इस आधार पर मूल्यों का समावेश हुआ है। इनकी थोड़ी सी वाक्य रचना कुछ उतनी अच्छी नहीं है, तो इन्हें हर बार मैंने जैसे कि आपको बताया है, कुछ इस तरीके के नोट मिलते हैं। ठीक है, योग परंपरा विश्व में प्रसिद्ध हुई है, संदर्भ दक्षता अच्छी है, मतलब इन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण तो एक प्रक्रिया है जिससे विचारों का आदान प्रदान होकर एक सामंजस्यपूर्ण समान का निर्माण होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनको 10 में से 3.5 मार्क्स मिले हैं। वो इसलिए मिले हैं कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर छोड़ दी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें इंटरनेशनल जो पॉइंट होते हैं, इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं, उनको शामिल करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, गरीबी समाज में लैंगिक समानता की तरफ प्रगति को विफल कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वही इंट्रो में बताएंगे, गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य व शिक्षा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लैंगिक समानता, इसके अंतर्गत महिला और पुरुष में भेद नहीं किया जाता।
गरीबी के कारण लैंगिक समानता पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर ये प्रभाव है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छे डायग्राम के माध्यम से इसको बताया है। जैसे समानता में लैंगिक असमानता के तत्व है दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझना, महिला शिक्षा को ज्यादा तसब्बो न देना, उनकी मर्जी न पूछना, निर्णयों में भागीदार न बनाना, भ्रूण हत्या, सम्मान न देना। ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता है। यदि गरीबी बढ़ती है तो लोग लड़की को समाज में पहले, जहां तक ये साफ नहीं है, इसमें ये पहले पढ़ने नहीं देते थे, लड़की की शादी जल्दी करने का निर्णय दहेज, ताकि दहेज से बच सके, महिला शिक्षा पर कम खर्च करना, बालिका पोषण पर कम खर्च करना, घरेलू को शोषण को बढ़ावा मिलता है, उसका आर्थिक विकास ना हो पाना, इसी वजह से वह निर्भर होगी, वह उसका शोषण निर्भर होगा। सरकार द्वारा देश में महिला के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से अब तक इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। टा अक्षर से स्पष्टता से लिखने का प्रयास करें। इन्होंने इनकी थोड़ा सा वही ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और उत्तर लेखन का प्रयास अच्छा है। तो यहाँ पर इनको 4 मार्क्स दिए, क्योंकि इन्होंने देखिए जो क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड थी कि ये यहाँ पर पहले तो गरीबी को समझा, लैंगिक असमानता को समझा, उसके बाद ये बताएं कि ये इससे परेशानियां क्या हो रही है, उसके बाद इसका समाधान। तो समाधान में जैसे सरकार ने बताया है, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितनी भी योजनाएं चल रही है, यहाँ पर उनका समावेशन एक अच्छा प्रयास रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आदिवासी समुदायों की सामाजिक प्रथा और मूल्य व्यवस्था से आधुनिक भारत समाज क्या सीख सकता है? आदिवासी समुदाय की बात करें तो ये ऐसे समुदाय हैं जो सामान्यतः जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं तथा सामान्यतः आधुनिक जीवन की परंपराओं से कुछ मात्रा में भिन्न परंपराओं का अनुसरण भी करते हैं। आदिवासी समाज की प्रथाएं जो आधुनिक भारतीय समाज के लिए भी उपयोगी हैं, जैसे महिलाओं को बराबर का सम्मान देना, कई समाज मातृ सत्तात्मक होता है, संपत्ति में महिलाओं को प्राथमिकता, निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी, भ्रूण हत्या का ना होना, जल जंगल व जमीन को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करना, और उसके बाद है लिंगानुपात आधुनिक भारत से बेहतर होना, वर्ण व्यवस्था ना होना और छुआछूत ना होना। ये सब आदिवासी समुदाय की कुछ खूबियां हैं। जैसे मेघालय में खासी जनजाति, थोड़ा सा जनजातियों के बारे में बता देना, शहरी जनजाति, इन उदाहरणों को शामिल करना उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत जनजातियों में, उन जनजातियों में जो प्रथाएं चलती है, कई बार उनको भी शामिल करके उत्तर को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक डायग्राम के माध्यम से आपको आधुनिक भारत के सीखने के लिए जो तत्व है, महिला की बराबरी, महिला संपत्ति का अधिकार, वर्ण व्यवस्था, समाज पर्यावरणीय नैतिकता। ठीक है, उसके बाद परंतु कुछ मामलों में आदिवासी पिछड़े हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार तथा कुछ समाज में बलि प्रथा का प्रचलन है। यदि आधुनिक भारतीय समाज की शिक्षा, रोजगार व बलि न देने की प्रथा को मानते तो बेहतर समाज के रूप में इनकी प्रगति हो सकती। तो देखिए, विषय वस्तु की दक्षता इनकी अच्छी है। निर्णय में आदिवासियों के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रथाओं को महत्व को शामिल कर उसे और प्रभावी इसके आंसर को बना सकते थे। ठीक है, तो विषय वस्तु की दक्षता यहाँ पर अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक नए क्वेश्चन के साथ में इनकी आंसर राइटिंग से, जैसे आप जो थोड़ी मिस्टेक करते हैं, अगर आप खुद से अपनी आंसर राइटिंग चेक करते हैं तो यहाँ से इसको देखते रहिएगा। थैंक यू।